नमस्कार, IND24 के खास कार्यक्रम द वीक ऑफ शो में आप सभी का स्वागत है। मैं प्रशंसा हाजिर हूं आपके लिए इस हफ्ते की सारी सियासी फिल्म लेकर। तो देर किस बात की, रंगमंच से पर्दा हटाते हैं और दिखाते हैं आपको इस हफ्ते की प्रमुख सियासी हलचलें। साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने कसरत शुरू कर दी है। 365 दिन एक्टिव मोड में रहने वाली बीजेपी एक बार फिर सेंधमारी की जुगत में है। बीजेपी अब उन कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर टकटकी लगाए बैठी है जो जाति और स्थानीयता के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अपना वर्चस्व रखते हैं। इसकी जिम्मेदारी भी मंत्रियों को सौंप दी गई है। तो इधर कांग्रेस को भी भरोसा है कि जनता हाथ का साथ देगी। क्या है बीजेपी की प्लानिंग, देखिए रिपोर्ट। मिशन 2023 के मद्देनजर एमपी चुनावी मूड में आ चुका है। दिल्ली से लेकर भोपाल तक बैठकों का दौर चल पड़ा है। रणनीतियां बन रही हैं। हर हाल में जीत के लिए फॉर्मूला तैयार हो रहा है। जी हां, बीजेपी एक बार फिर कांग्रेसी खेमे में सेंध लगाकर सरकार को बरकरार रखने की कोशिशों में जुट गई है। इस बार भाजपा कांग्रेस के उन स्थानीय कार्यकर्ताओं को अपने पाले में लाने की कवायद कर रही है जो जाति और स्थानीयता के आधार पर अलग अलग क्षेत्रों में अपना वर्चस्व रखते हैं। रविवार को बीजेपी प्रदेश कार्यालय में हुई मंत्रियों और पदाधिकारियों की बैठक के बाद पार्टी ने अपनी रणनीति मंत्रियों के सामने स्पष्ट कर दी है। बीजेपी अब एक बार फिर सोशल इंजीनियरिंग का सहारा लेगी। बीजेपी ने मंत्रियों को और पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि कांग्रेस के उन नेताओं को चिन्हित करें जो जाति के आधार पर स्थानीय स्तर पर अपना दबदबा रखते हैं। ऐसे कांग्रेस कार्यकर्ताओं को बीजेपी की विचारधारा में जोड़कर उन्हें पार्टी की सदस्यता दिलाई जाए। कांग्रेस के नेता जितने भी हैं, राहुल से निराश होकर सब निकल के जा रहे हैं। तो ये स्थिति मध्य प्रदेश में भी है। तो बहुत सारे लोग हैं जो भारतीय जनता पार्टी में अपने भविष्य को देखते हैं। वो जब स्वर्ण जयंती मनाया जाए, अभी तो अमृत काल है, 75वां है, जब स्वर्ण जयंती मनाया जाए भारत की स्वतंत्रता का, तब भी वो चाहते हैं भाजपा मोदी जी और शिवराज जी के साथ कदम ताल करें और उसी में वो अपनी भूमिका को देख रहे हैं। तो हम तो किसी का भी स्वागत करेंगे जो भारत माता की जय और वंदे मातरम बोलता है, वो आए और मजबूती से भाजपा के साथ चले। इधर कांग्रेस भी मिशन 2023 को लेकर एक्शन मोड में है। पार्टी नेताओं को उम्मीद है कि जनता का सरकार से नाराजगी का फायदा कांग्रेस को मिलेगा और जनता खुद कांग्रेस की सरकार बनाएगी। पूरा का पूरा डर आज पैदा हो गया है। उनको मालूम है कि चुनाव जीत नहीं सकते, बुरी स्थिति है। 60-65 ज़्यादा सीट आज की तारीख में आ नहीं रही बीजेपी की। आज चुनाव आ रहा है और 1000 में तो रसोई गैस नहीं आ रही। आज की तारीख में 1200 रुपये आ रही है। बजट के एक दिन पहले आपने 50 रुपये बढ़ा दिए। ये एक डर बीजेपी में हो गया, इसलिए वो छोटे कांग्रेस के नेताओं को पकड़ेंगे। लेकिन ये कार्रवाई एक तरफ से नहीं होती। ये बीजेपी जब भी कांग्रेस का कोई वहाँ जाता है तो कई बीजेपी के कांग्रेस में आते हैं। ये इनकी जो स्ट्रेटजी है, इनके ऊपर भी भारी पड़ेगी। कुल मिलाकर मिशन 2023 से पहले एक बार फिर सेंधमारी की गूंज सुनाई देने लगी है। साल 2020 में भी कुछ ऐसी ही सियासत देखने को मिली थी। ये बात जरूर है कि चुनाव से पहले सियासत में पाला बदलने का खेल खूब देखा जाता है। अब सवाल ये कि क्या सेंधमारी से सदेगी मिशन 2023 की सियासत। सवाल ये भी कि इस रणनीति में बीजेपी कितना कामयाब होगी। वहीं बीजेपी के अटैकिंग फॉर्म को कांग्रेस किस तरह से डिफेंड करेगी, इस पर नजरें बनी रहेंगी। भोपाल से IND24 के लिए कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। अन्नदाता कहे जाने वाले किसान एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। इस बार किसान आसमानी आफत के चलते चर्चा में है। होली से पहले हुई ओलावृष्टि और बारिश की फुहार जैसे ही किसानों की फसलों पर पड़ी, किसानों की मेहनत पर पानी फिर गया। तो इधर बिना देर किए खुद को किसान हितैषी बताने वाली शिवराज सरकार एक बार फिर किसानों के साथ खड़ी नजर आई। सीएम शिवराज ने तत्काल सर्वे के निर्देश दिए, तो वहीं खुद को किसान हितैषी बताने वाली कांग्रेस भी पीछे नहीं रही। पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर सरकार से किसानों को राहत देने की मांग की। देखिए रिपोर्ट। रंगों की रंगत से पहले आई आसमानी आफत से सूबे के किसानों के सपने चकनाचूर हो गए हैं। किसानों को अच्छी फसल की उम्मीद थी, लेकिन होली से पहले किसानों को बड़ा झटका लगा। दरअसल बरसात और ओलावृष्टि से खेतों में पककर तैयार खड़ी फसल और किसानों के अरमानों पर पानी फिर गया। मंदसौर, रतलाम, राजगढ़, शाजापुर
सीहोर, भोपाल समेत कई जिलों में गेहूं चने की फसलें बिछ गई। मौसम विभाग ने अगले 3 दिन यानी 9 मार्च तक तेज आंधी के साथ बारिश और ओले गिरने की संभावना जताई। हालांकि सरकार ने सर्वे भी शुरू करा दिया है। खुद सीएम शिवराज ने किसानों को परेशान होने की जरूरत नहीं है ऐसा बताया। प्रभावित इलाकों में सर्वे का काम शुरू हो गया, जिसको लेकर सभी जिलों में विस्तार से बात भी हुई। सीएम शिवराज ने बताया कि टीमों को फील्ड पर भेजा गया है। पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिया जाएगा। मेरी सवेरे सब जिलों में विस्तार से बात हुई। टीमें फील्ड में है, सारी सर्वे किया जा रहा है और मैं आपके माध्यम से भी, मीडिया के माध्यम से कह रहा हूं, किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। मैं और सरकार उनके साथ खड़ी है। सर्वे का काम प्रारंभ कर दिया गया है। सीएम शिवराज के निर्देश के बाद जिला प्रशासन भी हरकत में आ गया है। बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित जिलों का दौरा किया गया है। वहीं पूर्व सीएम कमलनाथ ने ट्वीट कर लिखा कि कई जिलों में ओलावृष्टि हुई है, इससे बड़े पैमाने पर फसलों को नुकसान पहुंचने का अंदेशा है। मैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान से निवेदन करता हूं कि ओलावृष्टि से हुए नुकसान का तुरंत आकलन कराएं और पीड़ित किसानों को शीघ्र अतिशीघ्र राहत राशि वितरित कराएं। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने विधानसभा सत्र में 2 दिन सिर्फ किसानों पर चर्चा करने की बात कही। बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि ने जिस तरीके से रबी की फसलों का नुकसान किया और प्रदेश के किसान की कमर टूट गई है। सिर्फ घोषणाओं से काम नहीं चलेगा। पहली फुर्सत में 40,000 रुपए हेक्टेयर का मुआवजा दिया जाए और सत्र चल रहा है, विशेष चर्चा, 2 दिन गहन चिंतन, सिर्फ इसी बात पे वो सारे काम रोक के इसी पर चर्चा करके कहीं ना कहीं एक्चुअल लागत निकाल के उसके ऊपर त्वरित मुआवजा दिया जाए ताकि किसान को फौरी राहत मिले। मध्य प्रदेश की राजनीति किसानों के इर्द गिर्द रहती है। वहीं किसान एक बार फिर सियासत के केंद्र में है। उनके सियासत में होने की वजह हर बार अलग अलग रहती है। किसान इस बार बारिश और ओलावृष्टि से बर्बाद हुई फसल को लेकर चर्चा में है। इस पर किसानों को राहत देने पर सियासत सरपट दौड़ पड़ी है। अब सवाल ये है कि मध्य प्रदेश में क्या फिर होगा किसानों पर सियासी संग्राम। सवाल ये भी कि क्या 2023 में फिर यह मुद्दा करेगा काम। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। चुनावी साल में हर बयान, हर बात, हर गतिविधि चुनावी ही है। साइलेंस वोटर कही जाने वाली महिलाओं को साधने बीजेपी ने लाडली बहना योजना के बाद अब एक नया दांव चल दिया है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सीएम शिवराज ने बड़ी सौगात देते हुए कहा कि महिला कर्मचारियों को 7 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। इधर शक्ति का आशीर्वाद पाने के लिए कांग्रेस ने भी ऐलान किया कि कांग्रेस की सरकार बनने पर हर महिला के खाते में साल में 18,000 रुपए डाले जाएंगे। मध्य प्रदेश में भाजपा और कांग्रेस ने 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी तेज कर दी है। इसके लिए बीजेपी और कांग्रेस ने अपनी रणनीति लगभग तैयार कर ली है और उसे लेकर धरातल पर काम भी शुरू हो गया है। दरअसल इस समय राजनीति का केंद्र महिला वोट बैंक है। आधी आबादी के वोट को हासिल करने के लिए सियासी दल कोई भी मौका नहीं छोड़ना चाहते। लिहाजा चुनावी साल में लाडली बहना योजना लाने के बाद अब शिवराज सरकार ने महिला कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर महिलाओं को सौगात देते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि सभी महिला कर्मचारियों को 7 दिनों का अतिरिक्त आकस्मिक अवकाश दिया जाएगा। मुख्यमंत्री ने आगे कहा कि महिलाएं आज हर कार्य क्षेत्र में कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं, लेकिन उन पर मातृत्व और घर संभालने की जिम्मेदारी भी है। मध्य प्रदेश में हमने तय किया है, सरकार ने, हमारी जो बहनें हैं जो शासकीय सेवा में है, मातृत्व की जिम्मेदारी भी उनको संभालनी होती है। कई बार महिला होने के कारण कई और व्यस्तताएं उनकी होती है और इसलिए हमने तय किया है कि अतिरिक्त रूप से 7 दिनों का आकस्मिक अवकाश उनको और दिया जाएगा। जब आवश्यकता पड़ेगी तो वे इस अवकाश का उपयोग अतिरिक्त रूप से कर सकेंगी।
चुनावी साल में शिवराज सरकार का महिलाओं के लिए लगातार बड़े ऐलान के बाद कांग्रेस का भी महिला वोट बैंक पर पूरा फोकस है। कमलनाथ ने भी कांग्रेस सरकार बनने पर बड़े ऐलान किए हैं। कमलनाथ ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद महिलाओं को आर्थिक सहायता देने के लिए योजना शुरू की जाएगी। योजना के तहत हर महिला के खाते में साल में 18,000 रुपए डाले जाएंगे। ऐसा लग रहा है कि चुनाव आज ही आ गए हैं। वैसे ही जनरली चुनाव जब होता है तो पैसे बांटे जाते हैं, साड़ी बांटी जाती है, शराब बांटी जाती है, तो उसी तरह से लो वो सब छुट्टियां। जो फायदा बीजेपी सरकार के जाते जाते उठा सकते हो पूरे उठाओ। लाडली योजना इस 18 साल में क्यों नहीं लाए? तो कांग्रेस खुद 1,500 रुपए यानी 18,000 रुपए साल महिलाओं को देगी। कोई इनके बहकावे में आने वाला नहीं है। इनकी उल्टी गिनती शुरू हो गई है, इसके चिन्ह है ये। साल भर महिलाओं का हितैषी खुद को बताने वाली पार्टियों ने जिस तरह से नारी शक्ति पर फोकस किया हुआ है, उसे देखकर यह तो लगता है कि चुनावी साल में नारी ही सरकार बनाने में बड़ा योगदान निभाएगी, जिसका साथ पाने के लिए पार्टियां भी अलग अलग रणनीति अपना रही है। वहीं किस दल की कौन सी रणनीति कितना कामयाब होती है, इस पर सबकी नजरें बनी रहेंगी। बीजेपी कांग्रेस की कवायदों पर शक्ति वोटिंग के समय कितना आशीर्वाद देती है, ये तो भविष्य में ही पता चल सकेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। किंग मेकर कहे जाने वाले विंध्य पर एक बार फिर सियासी दलों की नजर है। 2018 में बीजेपी को विंध्य का भरपूर साथ मिला, तो वही कांग्रेस को यहां मुंह की खानी पड़ी। यही वजह है कि सत्ता में काबिज बीजेपी विंध्य में सौगातों की बौछार कर रही है, तो वही दिग्विजय सिंह भी सियासी समर में उतर चुके हैं। पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह विंध्य का दौरा कर संगठन की नब्ज टटोल रहे हैं। इधर दिग्गी राजा के दौरे से बीजेपी में खुशी की लहर है। बीजेपी का कहना है कि दिग्विजय सिंह कितना भी दौरा कर ले, सियासी बेनिफिट बीजेपी को ही मिलेगा। सूबे में जैसे जैसे मिशन 23 का इम्तिहान पास आ रहा है, वैसे वैसे सियासी दलों ने अलग अलग इलाकों को साधना शुरू कर दिया है। मौजूदा वक्त में बीजेपी कांग्रेस का सबसे ज्यादा जोर विंध्य अंचल पर दिख रहा है। होना भी चाहिए, क्योंकि विंध्य अंचल का सरकार बनाने में अहम रोल रहता है। तभी तो बीजेपी कांग्रेस के दिग्गज नेता अभी से चुनावी प्रचार में जुट गए हैं। अगर कांग्रेस की बात की जाए तो विंध्य दौरे पर संगठन की नब्ज टटोलने पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह जुट गए हैं, जिसके तहत 10 मार्च से 12 मार्च तक पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह कांग्रेस कार्यकर्ताओं की बैठक लेंगे, जहां वे स्थानीय वरिष्ठ नेताओं और पुराने कार्यकर्ताओं से मुलाकात करेंगे। इस दौरान दिग्विजय चुनाव से पहले बिखरे कुनबे को एकजुट करने की कोशिश करेंगे। साथ ही कांग्रेस से दूसरे दल में शामिल नेताओं के घर जाएंगे, जहां उनकी घर वापसी की कवायद भी करेंगे। वहीं सतना पहुंचे दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। भाजपा का जो मॉडल है, ये व्यवसाय करने के लिए सत्ता चाहते हैं, लोगों की भलाई करने के लिए नहीं चाहते हैं। भाजपा आई, गौ सेवा आयोग खत्म कर दिया। गौशाला की हालत यह है कि अनेक गौशालाएं जो भाजपा चला रही है, वो वहां गायें मर रही हैं। ग्रांट पूरा लेते हैं और चारा देते नहीं है। वही बात बीजेपी की हो तो पार्टी साल 2018 का परफॉर्मेंस बरकरार रखना चाहती है। तभी तो लगातार दिग्गजों का विंध्य दौरा और सौगातों का सिलसिला जारी है। अभी हाल ही में विंध्य को कई सौगातें मिली हैं, जहां सतना को मेडिकल कॉलेज की सौगात मिली। इसके अलावा मऊगंज को जिला बनाने का तोहफा मिला। इसमें रीवा को एयरपोर्ट भी शामिल है। वहीं दिग्गी के दौरे पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष VD शर्मा कह रहे हैं कि दिग्विजय के दौरे का सबसे ज्यादा फायदा बीजेपी को ही मिलता है। मैं तो कहता हूं अकेला विंध्य का क्यों, सभी जगह का दौरा करेंगे तो और अच्छा होगा। विंध्य में पिछली बार हम 34 में से लगभग 30 सीटें जीते थे, और माननीय दिग्विजय सिंह जी का दौरा और गहराई से हो तो जो 4 बची हैं वो भी जीतेंगे। भारतीय जनता पार्टी अपने काम पर, अपने संगठन की ताकत के बल पर, अपना नेतृत्व जो माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व के ऊपर जनता का जो विश्वास है, हम उस पर विश्वास करते हैं। कौन दौरे करेगा, कौन दौरे नहीं करेगा, इससे भारतीय जनता पार्टी पर कोई असर नहीं पड़ता।
मिशन 23 से पहले कांग्रेस और बीजेपी की नजरें विंध्य इलाके पर है। ये वही इलाका है जो 2018 में बीजेपी के साथ था। अब मिशन 23 में भी बीजेपी वही परफॉर्मेंस बरकरार रखना चाहती है। इधर कांग्रेस भी अपनी खोई हुई जमीन तलाश कर रही है। अब देखना होगा कि मिशन 23 में किस सियासी दल की कवायद कितना कामयाब होगी। हालांकि ये तो 23 के परिणाम ही बताएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश में दोनों ही राजनीतिक दलों की नजर महिलाओं पर है, लेकिन यही नजर सत्ता और संगठन में भागीदारी देने पर कमजोर पड़ जाती है, क्योंकि जब बात महिलाओं को प्रतिनिधित्व देने की आती है तो नारी ही शक्ति जैसे नारे कहीं दिखाई नहीं देते। वोट के लिहाज से महिलाओं का साथ पाने के लिए तो कांग्रेस और बीजेपी हमेशा फ्रंट फुट पर रहते हैं, लेकिन जब बात महिलाओं को राजनीतिक मैदान में उतारने की आती है तो सियासी दल बैक फुट पर आ जाते हैं। चलिए अब आपको दिखाते हैं वो रिपोर्ट जिससे आप खुद समझ जाएंगे कि महिलाओं की राजनीति में कितनी सहभागिता है। नारी के लिए शास्त्रों में लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता, यानी जहाँ स्त्रियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। लेकिन कई दफा मौजूदा स्थिति को देखें तो ऐसा लगता है कि ये बातें सिर्फ किस्से कहानियों तक ही सीमित होकर रह गई है। बात जब नारी के सम्मान और उसके अधिकार की हो तो सियासत का पैमाना भी बदल जाता है। बात करें वर्तमान प्रदेश सरकार की तो 30 मंत्रियों में केवल 3 महिलाएं हैं। इसके अलावा बात सत्तारूढ़ दल की करें तो बीजेपी की प्रदेश कार्य समिति के 497 सदस्यों में सिर्फ 52 महिलाएं शामिल हैं। वहीं अपनी पार्टी और सरकार में महिलाओं की हिस्सेदारी पर क्या कुछ कहा बीजेपी ने, आप खुद सुनिए। भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त प्रतिनिधित्व देती है। भारतीय जनता पार्टी के विधान में ही निहित है कि हम 33% महिलाओं का हमको हमारे साथ उनका जुड़ाव रहा है, उनको स्थान रहता है। महिला मोर्चा अपने आप में काम करता है, लेकिन अनेक मोर्चों में भी, प्रकोष्ठों में भी महिलाएं रहती है। मेन बॉडी में भी एक बड़ा हिस्सा हमारी बहनों का रहता है। इस नाते से बाकी दलों की स्थिति मैं नहीं जानता हूँ क्या है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी पर्याप्त स्थान देती है। ये बात तो हुई बीजेपी की। अब दूसरी ओर बात करें कांग्रेस की तो उसके प्रदेश संगठन के 50 उपाध्यक्षों में मात्र 5 महिलाओं को ही जगह मिली है। इसी तरह 105 महासचिवों की जंबो टीम में महज 14 महिलाओं को जगह मिली है। यही नहीं, कांग्रेस में राजनीतिक मामलों की अहम कमेटी में केवल एक महिला नेत्री शोभा ओझा को ही जगह मिल सकी है। इस मुद्दे पर क्या कहती है कांग्रेस, जरा ये भी सुने। जो AICC का रायपुर सेशन हुआ है उसमें महिला और बाकी जो SC ST है इन सब का हर तरह के पदों में 50% रिजर्वेशन कर दिया, जिससे महिलाओं की तादाद भी चाहे संगठन हो सत्ता सब में कांग्रेस पार्टी की तरफ से बदलेगी। ये बहुत बड़ा निर्णय सोनिया गांधी जी के सम्मुख कांग्रेस पार्टी ने लिया है। 2018 से अब तक विधानसभा में महिलाओं की स्थिति पर क्या कुछ कहते हैं आंकड़े। 2018 के चुनावी मैदान में उतरी कुल 250 महिलाएं। बीजेपी ने 23, कांग्रेस ने 28 महिलाओं को दिया मौका। बीजेपी ने 10%, जबकि कांग्रेस ने 12% टिकट महिलाओं को दिया। बीजेपी कांग्रेस की कुल 51 महिलाओं में 17 चुनाव जीती। 2018 में बीजेपी से 9 और कांग्रेस से 8 महिलाएं विधायक बनी। उपचुनाव के बाद सदन में कुल 21 महिलाएं विधायक, इनमें 15 बीजेपी, 6 कांग्रेस जबकि 1 बीएसपी से विधायक। चुनावी साल में नारी के उत्थान से लेकर उसके विकास के लिए कई योजनाएं लाई गई तो कई बड़ी घोषणाएं भी की गई। यही वजह है कि इस साल कोई भी किसी से पीछे नहीं रहना चाहता। चुनावी साल में सरकार ने 1 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट रखा। वहीं कांग्रेस ने भी सरकार आने पर महिलाओं के खातों में 1500 रुपए भेजने का वादा किया है। मतलब साफ है कि जब जब महिला वोट बैंक को साधने की बात हो तो कमोबेश भाजपा और कांग्रेस की रणनीति एक जैसी ही होती है।
लेकिन बात जब आधी आबादी को राजनीति में प्रतिनिधित्व देने की हो, तब यही पार्टियां पंचायत चुनाव में 50% आरक्षण देकर महिलाओं को सशक्तिकरण का पाठ पढ़ा देती है। हालांकि 2023 के विधानसभा चुनाव में नारी शक्ति किसके पक्ष में वोट करेंगी, इस पर सबकी नजरें टिकी हुई है। बाकी तब तक के लिए महिलाओं के पक्ष में माहौल बनाने का प्रयास दोनों ओर से जारी है। IND 24 के लिए भोपाल से कैमरामैन राकेश श्रीवास्तव के साथ संदीप मिश्रा की रिपोर्ट। इसी के साथ द वीक ऑफ शो में फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगे नई सियासी हलचलों के साथ।